हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, या जिन कैंडिडेट्स के पास में जो कि एएलपी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई। जहां दोस्तों आपको पता होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से टोटल 5,796 पदों के लिए एएलपी की वैकेंसी निकाली गई थी। जब से वैकेंसी निकली थी तब से जितने भी कैंडिडेट्स थे उनकी तरफ से भी लगातार डिमांड की जा रही थी कि वैकेंसीज की संख्या काफी कम है, वैकेंसीज की संख्या बढ़नी चाहिए। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसको भी जितने भी जोन है उसकी ओर से भी ये डिमांड की गई थी कि वैकेंसीज की संख्या यहाँ पे बढ़ोतरी होनी जरूरी है। तो आखिरकार कैंडिडेट्स की बात है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सुन लिया। अब इसकी वैकेंसीज की जो संख्या है वो बढ़ने जा रही है। दोस्तों इसके लिए ऑफिशियल नोटिस है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जारी किया गया। अब कितने पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, कौन सी जोन में कितने वैकेंसी है वो बढ़ने वाली है, इसकी जो प्रोसेस है वो लगभग कब से शुरू हो जाएगी। जिन कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है तो उन कैंडिडेट के लिए भी एक मौका है कि उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं। और जो जिन कैंडिडेट ने अभी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया था किन्हीं कारणों से, अब उनके लिए शायद दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म वो रीओपन भी यहाँ पे किए जा सकते हैं, तो उनसे दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे मांग सकते हैं। यदि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मांगते हैं तो जो वैकेंसीज की संख्या है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो अब जो कैंडिडेट का सिलेक्शन के चांसेस है वो यहाँ पे ज्यादा हो गए। दोस्तों चलते हैं अपने इसके ऑफिशियल नोटिस के ऊपर और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या क्या जानकारी है वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखी। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये आप देख रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 18/6/2024 को। इनहेंसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एएलपीज नोटिफाइड वाइड्स, ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01/2020 एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे। यानी जो ये इसका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। 5,696 पदों के लिए एएलपी की वैकेंसी निकाली गई थी CN 01/2024 के थ्रू, जिसमें हजारों कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। लेकिन लगातार है वो जो रेलवे के जितने भी जोन है उसके द्वारा की डिमांड की जा रही थी कि जो इसके एप्लीकेशन है जो इसके जो संख्या है उसको बढ़ाया जाना यहाँ पे जरूरी है। तो उसके बाद में ये इसकी एग्जामाइन की गई और इसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी ओर से अप्रूवल आई है कि अब जो जोन वाइज यहाँ पे इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हो किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है और कितनी वैकेंसी और बढ़ सकती है। तो सेंट्रल रेलवे में 535 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, अब ये 1783 हो जाएगी। इस सेंट्रल रेलवे में 76 पदों के लिए थी, जो कि वैकेंसी उतनी की उतनी 76 रहेगी। इस कोस्ट रेलवे में 479 पदों के लिए नोटिफाइड थी वैकेंसी, इसको 1595 किया जाएगा। ईस्टर्न रेलवे की 415 थी, इसको 1382 किया जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की 242 वैकेंसी थी, इसको 802 किया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की 43 वैकेंसी थी, इसको भी बढ़ा के 143 कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 129 वैकेंसी थी, इसमें 428 कर दिया गया। नॉर्थर्न रेलवे में 150 की जगह 499 की जाएगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 228 की जगह 761 की जाएगी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 585 की जगह 1949 की जाएगी। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 1192 की जगह 3973 वैकेंसी वो यहाँ पे की जा सकती है। साउथ ईस्टर्न रेलवे की 300 की जगह 1001, साउथर्न रेलवे की ओर से 218 की जगह 726, साउथ वेस्टर्न रेलवे में 473 की जगह 1576, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 219 की जगह 729 और वेस्टर्न रेलवे में 413 की जगह 1376 वैकेंसी है वो की जाएगी। पहले 596 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, अब इसको 18,799 यहाँ पे वैकेंसी की जाएगी। यानी लगभग यहाँ पे आप देखते हो 13,000 से ज्यादा जो वैकेंसी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब इसमें जो इमीडिएट जो एक्शन है वो जोनल रेलवे वो प्रोसेसिंग करेगा, जो रिवाइज है वैकेंसी उसकी संख्या को यहाँ पे जो OIRMS है उसके थ्रू। इसके अलावा जो RRB है वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसके ऊपर अपना कार्रवाई करेगी, जो लेटर जारी हुआ है उसके बाद में कार्रवाई करेगी। अब जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रखा है, अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट टू रिवाइज देयर चॉइस ऑफ RRB इन व्यू ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब यहाँ पे जिन कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया उन कैंडिडेट को यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपने RRB है उसको चेंज कर सकता है। यानी कौन सी में पहले उसने मान लो किसी दूसरे RRB में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, अब उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपने RRB है वो चेंज
कर सकता है। तो आप अपनी चॉइस यदि वो चेंज करना चाहे तो उनके पास अच्छा मौका है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीके से कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे ALP की संख्या है वो 18,799 हो जाएगी। तो कैंडिडेट के सिलेक्शन के चांसेस जो ज्यादा होंगे, कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा। तो दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटीमेट करता रहूंगा। बाकी ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।